अगर आप रात को माइनक्राफ्ट खेल रहे हो और आपको लगे कि रेड शिप मेरा पीछा कर रहा है तो जल्दी से वहाँ पे एक बंकर बना के जल्दी से छुप जाना, नहीं तो आप लोग के साथ कुछ ये हो सकता है और आप लोग का गेम भी क्रैश हो सकता है। फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रेड शिप इतना खतरनाक है गाइस कि आप लोग को मार भी सकता है। और ये रेड शिप आया कहाँ से और कब दिखा था और कैसे दिखा था सब जानेंगे गाइस। उससे पहले प्लीज़ गाइस आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब है 100 सब्सक्राइबर के, 100 के नहीं 100 सब्सक्राइबर के। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब मैं बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। जब मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो मुझको दिखता है ये वाला वीडियो, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उस वीडियो को पूरी वॉच करता हूँ, तब जाकर मुझको रेड शिप की स्टोरी पता चलता है। तो गाइस आप लोग को भी जानना है तो चलो जानते हैं रेड शिप की स्टोरी क्या है। तो ये शुरुआत होती है जब दो माइनक्राफ्ट के प्लेयर माइनक्राफ्ट को खेल रहे होते हैं नॉर्मली, और उनको जंगल में एक रेड शिप दिखता है और वो लोग जल्दी से निकल जाते हैं उस रेड शिप की तरफ, लेकिन वो जाते ही अचानक गायब हो जाते हैं और वो लोग जंगल में बहुत देर तक ढूंढते हैं, लेकिन उनको रेड शिप का अता पता नहीं होता। उनको लगा था कि ये कुछ होगा, डिस्पॉन हो गया होगा एक शिप, और रात हो जाती है तो ये लोग चल जाते हैं माइनिंग के लिए। माइनिंग के बाद वो लोग बाहर आने लगते हैं और जब भी वो बाहर जाते हैं तो उनकी सारी शिप्स यहाँ पे मर चुकी थी, जिससे वो लोग शॉक हो जाते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन अगले ही सुबह वो दोनों फ़र्क निकल जाते हैं शिप को ढूंढने के लिए, एक उस तरफ और एक इस तरफ जंगल में चले जाते हैं शिप को ढूंढने के लिए। तो वो लोग बात करके चले जाते हैं और वहाँ पे उनको क्रॉस दिखा साइन भी मिलता है, और वो जब एक दूसरा प्लेयर उसको ढूंढ रहा होता है तो वह अपने हाथ में वेट रखा होता है कि उसको शिप मिल जाए। और यहाँ पे जब भी वो आगे जाता है गाइस, तभी उसको बहुत सारे मरे हुए शिप के मटन दिखते हैं, जिसको वो कलेक्ट कर लेता है और अपने दोस्त को बुलाता है वहाँ पे डेड शिप कह के, और वहाँ पे बाहर चला आता है जंगल से। और वहाँ पे रात भी हो चुकी थी और उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मरा हुआ शिप का मटन मिलता है। लेकिन अगली सुबह वो फिर से देखते हैं तो उसके जहाँ पे शिप थे वहाँ पे रेड उल मिलता है, जिससे वो थोड़े से शॉक हो जाते। तो उनको लगता है कि यहाँ पे किसी कुत्ते ने आके मार दिया होगा। तो वो थोड़ी देर बात करते हैं और वहीं पे थोड़ी देर बाद उसके साथ ही जो अपने आप ही डर्ट में फंस जाता है और वो लोग ग्लिच कह के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उनको मरा हुआ चिकन मिलते हैं बहुत सारे, जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और दोनों डर जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसने किया, वो लोग समझ नहीं पाते। तो बहुत देर तक उधर इधर ढूंढते हैं घूमते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो लोग सोचते हैं कि फिर से जंगल में जाने के लिए, तो वो चले जाते हैं जंगल में ढूंढने के लिए। और ये लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है और किसने किया, लेकिन वो फिर भी बहुत देर तक उसी जंगल में ढूंढते, वो एक उधर जाता है एक इधर जाता है, और उसके बाद ही वो डर के घर में आ जाते हैं क्योंकि रात अचानक से हो चुकी थी। और वहीं पे जब ये प्लेयर पीछे घूमता है तो वहाँ पे उसको रेड शिप दिखता है और वहाँ से बाहर आके वो आ जाता है, दोनों बाहर चले आते हैं। और जब घर के पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता है गाइस, और जिससे वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और उनको लगता है कि कोई तो इनका पीछा कर रहा है, वो शिप इनको पीछा कर रहा है। तो ये जल्दी से अंडरग्राउंड चले जाते हैं अपने माइनिंग पे। फिर भी वो शिप इनका पीछा नहीं छोड़ता है, तो उसका साथी कहता है कि इसको मार के देखने के लिए। जब मारता है तो हिट भी नहीं लगता है, जल्दी से नीचे जाते हैं, वहाँ पे ब्लॉक लगा देते हैं और हमेशा के लिए वहीं पे कैद हो जाते हैं। और अभी तक वो लोग वहीं पे फंसे हुए हैं और किसी का भी अता पता नहीं है गाइस। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग जाके इस वीडियो को यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आप लोग को मिल जाएगा। अब गाइस मुझको भी नहीं पता है कि ये फेक स्टोरी है कि रियल स्टोरी है, कि इनके साथ हुआ है कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, जो है फैंटम। आप जाते हैं रात में माइनिंग करने के लिए और आपका प्लेयर 2-3 दिन से सो भी नहीं रखा है, तब भी वो माइनक्राफ्ट में मजदूरी कर रहा है, माइनिंग कर रहा है। और अब माइनिंग करने के बाद जब वो केव से बाहर आता है और अचानक उस पर बहुत सारे मॉब अटैक कर देते हैं, जिनका बॉडी पूरे बड़ा चमगादड़ जैसा हो और उनकी आंखें हरी हरी होती है, और वो उड़ने वाले मॉब को हम कहते हैं फैंटम। बट एक्चुअल में ये फैंटम होते क्या है भला, और क्यों हमारे प्लेयर पे अटैक करते हैं, और ये हमको जब भी क्यों दिखता है जब हमारा प्लेयर सोता नहीं है। तो देखो, जब भी हमारा प्लेयर 2-3 दिन तक नहीं सोता है और बहुत ही माइनक्राफ्ट में मजदूरी करता है और बहुत ही ज़्यादा थक जाता है, तो वो अपने आप से ही ड्रीम देखने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है कि उस पर कोई फैंटम जैसा मॉब अटैक कर रहा है, जिसके आंखें पूरा ग्रीन ग्रीन होते हैं और उसकी बॉडी बहुत बड़े चमगादड़ जैसी होती है। और वो अपने आप ही इमेजिन करने लगता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। और क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जब तक 2-3 दिन तक नहीं सोता है तो उसको लगता है कि अब मुझको सोना पड़ेगा, इसीलिए उसके अपने आप ही इमेजिन होने लगता है कि मैं यहाँ पे इस फैंटम को देख रहा हूँ। तो वो
जब सो जाता है तो अगली सुबह होते ही वो पूरी तरह ठीक हो जाता है और ऐसे ही बनता है फैंटम। गाइज अगर आप लोग को साउट आउट चाहिए तो आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करना जिससे आप लोग को साउट आउट मिल सकता है। अब मैं बढ़ता हूँ अगली स्टोरी पे जिसका नाम है विच। वैसे तो सारे विलेजर मिलजुल के रहते हैं और सारे अपने अपने काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कोई एक्सपेरिमेंट करता है, कोई फार्मिंग करता है। लेकिन एक ऐसा विलेजर है जो कि इन सबसे बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है। यस गाइज मैं बात कर रहा हूँ विच की। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस विच को विलेजर क्यों कह रहा हूँ गाइज, क्योंकि ये विच भी एक टाइम पे विलेजर हुआ करता था। आप लोग को नहीं पता होगा लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब क्लेरिक विलेजर बहुत सारे पोशन को बनाता था और विलेजर सब पे यूज़ करके उनको परेशान करता था, तभी विलेज में एक फैसला हुआ कि इस क्लेरिक विलेजर को यहाँ से निकालना पड़ेगा। और ऐसे ही बहुत बड़ा मीटिंग होता है जिसमें फैसला होता है कि इस क्लेरिक विलेजर को हम विलेज से निकाल देंगे। और वो विलेज से निकल जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो बहुत दूर चला जाता है और जिससे वो धीरे धीरे करके एक विच में कन्वर्ट हो जाता है। अपना एक स्वाम बायोम में विच हट बनाता है जिसमें वह रहने लगता है एक काली बिल्ली के साथ। विच का सिर्फ और सिर्फ मन करता है कि वो ब्लैक मैजिक करते रहे और ऐसे ही विलेजर्स भी विच को लेने लगती है अपने रेड में, जिससे उनका हेल्प मिलता है। पोशन यूज़ करके वो विलेजर सब पे अटैक करता है, जैसे कि पॉइजन और बहुत सारे ऐसे ही पोशंस, और जिससे यहाँ पे विलेजर्स रेड में जीत जाते हैं। मेरा मतलब है विलेजर रेड्स में जीत जाते हैं गाइज, और ऐसे ही विच बनती है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। हम लोग बहुत ही ज़्यादा करीब है गाइज 100 सब्सक्राइबर को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।